हार का दर्द कहां तक पाला जाए, जीत कहां तक टाला जाए। मैं भी हूं राणा का वंशज, फेंकूंगा भाला जाकर गोल्ड लाए। इतिहास को बनता देखा है आपने, जी हां, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को देखा है आपने। दोस्तों, इतिहास केवल एक दिन में नहीं बनता, इतिहास की नींव बहुत पहले ही रख दी जाती है। इस सोने की चमक को पाने के लिए कितना घिसा है नीरज चोपड़ा ने खुद को, आज हम यही जानेंगे पूरी वीडियो में। 24 दिसंबर 1997 हरियाणा के सोनीपत के एक छोटे से गांव खांद्रा में एक लड़के का जन्म हुआ। उस वक्त किसको पता था ये लड़का साधारण लड़का नहीं बल्कि हीरा है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा, जिसको कुछ दिन पहले लाखों लोग जानते थे और आज उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसका अंदाजा 26 जुलाई को नीरज चोपड़ा जी के इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई ये पोस्ट बताती है, जहां पर उन्होंने लिखा था, अपना पहला ओलंपिक गेम खेलने के लिए टोक्यो जा रहा हूँ, साथ में बहुत सारा एक्साइटमेंट है, मैं पूरी जान लगा दूंगा, मुझे बस भारत के सपोर्ट की जरूरत है। गोल्ड मेडल जीतने से पहले इस पोस्ट पर 50,000 लाइक भी नहीं थे और गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस पोस्ट पर लाइक की संख्या लाखों में पहुंच गई। ऐसा नहीं है बचपन से इस लड़के को भाला फेंकने का शौक था, भाला फेंकने के लिए इतिहास रचने वाला था, बल्कि 11 साल की उम्र में तो ये अलग ही प्रॉब्लम से परेशान था, क्योंकि 11 साल के बच्चे का 80 किलो वजन कोई साधारण बात नहीं थी। वो अपने वजन को घटाने के लिए बहुत परेशान था, जिसके लिए उसने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम जाना शुरू किया। वहां रहते हुए उसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में जाना शुरू किया। 40 मीटर दूर तक भाला फेंका तो वहां पर ही जयवीर सिंह नाम के एक भाला फेंकने वाले ने इसके टैलेंट को पहचान लिया और इसे कोचिंग देना शुरू किया। 2013 में जब ये 16 साल का था तब मीटर दूरी पर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता, लेकिन गोल्ड अभी भी नहीं मिला। फिर इसी साल पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर इन्होंने न केवल गोल्ड जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जिसके कारण इन्हें 19 साल की उम्र में आर्मी में सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया। और उस समय नीरज चोपड़ा ने कहा था कि अब मैं न केवल अपनी ट्रेनिंग कर सकता हूं बल्कि अपने परिवार की भी आर्थिक मदद कर सकता हूं, क्योंकि उनके परिवार में 17 लोग थे। और फिर 2017 में हुए एशियन चैंपियनशिप में नीरज ने 85.23 मीटर दूर भाला फेंककर एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। और फिर 2018 में वापस ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसी साल इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स में भी नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। यह बंदा अब तक 5 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल और कई सारे दूसरे मेडल्स को अपनी झोली में डाल चुका था। लेकिन इतिहास आसानी से नहीं बनता दोस्तों। 2019 में नीरज चोपड़ा के कंधे में चोट लगने के कारण वो खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीनों तक उन्होंने आराम किया। और फिर कोरोना के कारण कई वर्ष कई गेम्स भी रद्द हो गए। लेकिन 2 साल बाद 2021 में घायल शेर फिर से खड़ा हुआ और 5 मार्च 2021 को हुए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में 88.07 मीटर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जब बात ओलंपिक की हो तो चीजें आसान नहीं होती। शायद आपको यह बात नहीं पता हो, भाला फेंक प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा चर्चा जर्मनी की टीम की थी, क्योंकि जर्मनी के प्लेयर ने इसी साल 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार 90 मीटर दूर भाला फेंका था। इसी कारण जब नीरज चोपड़ा ने अपने पहले 2 थ्रो 85 मीटर से ऊपर के फेंके तो किसी को यकीन नहीं था कि ये मेडल जीतने के लिए काफी होंगे। लेकिन लोगों को यकीन हो या ना हो, आपको खुद पर यकीन है तो किसी और के यकीन की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जब नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर थ्रो फेंका तो उसका जवाब पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था और भारत को इस ओलंपिक का अपना पहला गोल्ड मेडल मिल गया। मेरे दोस्त, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा आपको कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी आपको थकावट ना हो, तब समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। आज कमेंट बॉक्स में जय हिंद की भरमार कर दो और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। जय हिंद।